हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे आपसे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग स्कॉर्पियो। सो देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप यहाँ पे एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। और ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, अब आप नहीं चाह रहे हो किसी भी तरह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना या अपने आप को रोकना एक तरह से, ठीक है, फोर्सफुली रोकना और अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप जो चाह रहे हो बेसिकली आप वही कर, मतलब आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, जो डिज़ायर है, आप उस पर वर्क करना चाह रहे हो, उसके तरफ बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए, लेट्स सी। 10 ऑफ सोर्ड, 2 of wands. So you feel like Scorpio, you already feel mentally exhausted, betrayed because of the continuous waiting, ठीक है। या डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो आप ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हो। आपके अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ फीलिंग है, एक बिट्रेल की फीलिंग है आपके अंदर, ठीक है, कि आपके साथ रिपीटिंग वे में सेम चीज़ें, सेम पैटर्न हो रहे हैं, ठीक है। एंड आपको लग रहा है कि उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपकी कांस्टेंट वेटिंग है, आपके कांस्टेंट चॉइस और डिसीजन है, आपकी कांस्टेंट एक तरह की काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न है आपके लव लाइफ की, ठीक है, जहाँ पे आप लगातार एक तरह की एंडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, एक तरह का साइकिल क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ यू फील लाइक कि भाई अभी आपको ये चैप्टर क्लोज करना है, अभी आपको ये साइकिल क्लोज करना है और सिंपली आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत हो गया इस तरह का फीलिंग, इस तरह की एनर्जी, इस तरह का बिट्रेयल, इस तरह की एग्जॉस्टिंग फीलिंग, इस तरह के काइंड ऑफ continuous repeating pattern. Now you don't want to deal those kind of repeating patterns or cycle again and again in your love and relationship area. I'm seeing here Scorpio that you are continuously waiting from a long time to close this cycle, ठीक है। नाउ यू फील लाइक कि अब आप इससे ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हो, आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना ही है, ठीक है। इवन दो कि आप ऐसा करते वक्त भी थोड़े से परेशान से दिख रहे हो, थोड़ी सी एक एग्जॉस्टिंग एनर्जी है, बट स्टिल यू फील लाइक यू जस्ट वांट टू डू दैट, ठीक है। आप एक स्टेबल कमिटेड न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना चाह रहे हो एनी हाउ, ठीक है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ स्कॉर्पियंस के लिए ऐसा हो सकता है कि रीसेंट में आप एक साइकिल क्लोज कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप लंबे समय से एक वेटिंग में थे, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चॉइस और डिसीजन की वेटिंग थी। आप ये साइकिल क्लोज करके आगे बढ़ रहे हो। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आप इस एनर्जी में बहुत अच्छे मन से नहीं बढ़ रहे हो आगे, ठीक है। इवन दो आप एक नई शुरुआत कर रहे हो इस कनेक्शन लाइक आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, बट अंदर ही अंदर एक तरह की बिट्रेड फीलिंग है, एक तरह की मेंटल एग्जॉस्टन एनर्जी है, ठीक है। सो या स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए।
ऐसा भी लग रहा है कि स्कॉर्पियो आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियंस इवन दो एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये फील हो सकता है दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी या ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी या अगेन आपके साथ सेम चीज़ें रिपीट होंगी, काइंड ऑफ अ सिनेरियो। ठीक है, या स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। हर्मिट, आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप मैच्योर थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं, वाइज थिंकिंग है, मैच्योर एनर्जी है, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं राइट नाउ। अकेलापन सा दिखाई दे रहा है, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी भी है इस पर्सन की इस टाइम पे। हर्मिट, यहाँ पे वर्गो एनर्जी है इस पर्सन की। 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टिन्यूस एक हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इनको कहीं ना कहीं एक फीलिंग है अंदर से इस कनेक्शन और इस रिलेशनशिप को लेके और इन जनरल इनकी लव लाइफ को लेके, कि ये जितना भी अपनी अपनी विश की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक एक हाथ आगे बढ़ाते हैं, उतने ही ज़्यादा ये कॉन्टिन्यूसली एक तरह की सेम एनर्जी को फेस कर रहे हैं, रिपीटेडली फेस कर रहे हैं, काइंड ऑफ एक रिपीटिंग पैटर्न के तौर पे, जहाँ पे एक लेफ्ट आउट फीलिंग रह रही है। ठीक है, देन अगेन ये हील कर रहे हैं, अगेन कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड अगेन सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। अगेन ये अपने आप को चांस दे रहे हैं, अगेन सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। सो ये जो चीज़ें हैं ना वो कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा सिंगल एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, इवन दो कि ये सिंगल एनर्जी में दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक पेन, एक सफरिंग, एक लेफ्ट आउट फीलिंग है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, या डेफिनेटली, और एक डिससेटिस्फैक्शन भी है। ठीक है, और एक आइसोलेटेड एनर्जी है, अकेलापन है। ओके, हो सकता है ये आपसे रिलेटेड हो भी स्कॉर्पियो, और ये आपसे रिलेटेड ना भी हो। इन जनरल इनकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, जहाँ पे पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं और अभी भी समहाउ इस पर्सन को ऐसा ही कुछ फील हो रहा है। ठीक है, सो स्कॉर्पियो आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। द वर्ड, ओके, सो आप डेफिनेटली एक साइकिल एंड करना चाह रहे हो, यहाँ पे एक एंडिंग चाह रहे हो, आप एक क्लोजर चाह रहे हो। ठीक है, एक चैप्टर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। सो यहाँ पे द वर्ड क्यों आ रहा है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो आप डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो इस फीलिंग और इमोशन को, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली काइंड ऑफ मैं देख रही हूँ कि जैसे आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पर्सन से कनेक्टेड हो, जहाँ पर बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस इन्वॉल्व है, एट द सेम टाइम एक फैमिली फीलिंग है, और आप इस पर्सन को और इस सिचुएशन को कॉन्टिन्यूसली पकड़ के चल रहे हो, होल्ड करके चल रहे हो। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि या तो आप इस साइकिल को कम्प्लीटली एंड करके किसी और सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और अगेन स्कॉर्पियो में देख रही हो कि आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है राइट नाउ। आप बहुत ही ज़्यादा सिंगल इंडिविजुअल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे एक डिफरेंट एनर्जी दिख रही है। मतलब एक पार्टनरशिप वाली एनर्जी अलग होती है, बट एक पार्टनरशिप में होने के बावजूद अपने आप को इंडिविजुअली रख के चलना, अपने आप पर कंप्लीटली एक इंडिविजुअल तौर पर फोकस करना, सेल्फ लव करना, वो चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप ट्राई कर रहे हो कि आप बस अब ये सिचुएशन
ये चैप्टर क्लोज करो, ठीक है, और काइंड ऑफ आगे बढ़ो। आगे बढ़ना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो आप मैरिज के फॉर्म में आगे बढ़ना चाह रहे हो, या आप एक न्यू पर्सन के साथ कंप्लीटली न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, या फिर इसी पर्सन के साथ एक तरह की मैरिज और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, इवन दो कि आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियन के साथ ये हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो, बट फिर भी आप किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ के एक चैप्टर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन यहाँ पे ऑब्वियसली एक कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक मूवमेंट चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? टेम्परेंस, जजमेंट, टेन ऑफ सोर्ड। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाह रहे हैं फ़िलहाल के लिए इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा ये पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक मेजर डिसीज़न है जो इन्हें लेना पड़ेगा, या मेजर डिसीज़न ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न है, जो कि काफ़ी अवेकनिंग पीरियड हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट समहाउ इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन एक कंप्लीट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हैं। सो आप किसी सैजिटेरियस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो स्कॉर्पियो, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए? हर्मिट कार्ड है। सो अगेन आप बहुत ज़्यादा एक डीप एनालाइजेशन में दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग दिख रही है, क्वेश्चन आंसरिंग दिख रही है, ठीक है। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है? द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 8 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इस सिचुएशन और कनेक्शन में, बिकॉज आई फील लाइक स्कॉर्पियो आर कॉन्टिन्यूसली वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ यू फील लिटिल बिट लाइक आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्टेबल नज़र आ रही है, ठीक है, और थोड़ी सी ग्राउंडेड और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ ऑल द वेटिंग जो आपने करी है, ठीक है। एंड स्टिल यू आर इन दिस वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू फील लाइक कि सेम चीज़ें ही रिपीट हो रही है, या सेम तरीके से चीज़ें रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, एंड यू फील लाइक कि काइंड ऑफ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, एंड आप जितना भी डीप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, यू फील लाइक कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, एंड यू ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है, बिकॉज देर इज़ सम काइंड ऑफ वेटिंग विच इज़ इन्वॉल्व हेयर, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने साइड से कोई एफर्ट ज़्यादा करना नहीं चाह रहे, किसी भी तरह का सीरियस एफर्ट आप पुट नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। सो आप किसी वर्गो एंड एरीज से डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।